हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्लावर। तो फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले आपके स्टार्टिंग में एक टॉपिक दिया फ्लावर से पहले, जिसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। उसको पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे क्या, फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है आप समझना, इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, किसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। बात समझे, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। क्लियर। सो देखो क्या है इन्फ्लोरेसेंस, इसका मतलब है किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट किसका है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किस में है, फ्लोरल एक्सिस में। ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो बात समझ आए आपको, किसका अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट किसका, फ्लावर का इन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किसको बोलते हैं उसको मैं समझाऊंगा। आप सबसे पहले समझो कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है। अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट फ्लावर का। ठीक है, कहाँ पर, फ्लोरल एक्सिस में, उसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर। देखो आपको समझा रहा हूँ मैं कि इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये समझो कि क्या है, कोई प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में क्या है, देखो ये जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट में यहाँ पर क्या है, लीव्स है। प्लांट का, ये प्लांट यहाँ पर लीव्स है, यहाँ पर भी क्या है, प्लांट के लीव्स है। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा पता है लोग, यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं पैकल बर्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है बर्ड, इसको बोलते हैं कि एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पर क्या होता है, बर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर जो बर्ड होता है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पर जो बर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकता है, इससे बन सकता है क्या, ब्रांच। ठीक है, इससे बन सकता है ब्रांच, और क्या बन सकता है, इससे इससे बन सकता है फ्लावर। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकता है, एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म हो सकता है क्या, ब्रांच बन सकता है, नहीं तो फ्लावर बन सकता है। क्लियर है। तो जो एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, जो देखो जो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ से क्या डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होगा ब्रांच। ठीक है, यहाँ से क्या डेवलप होगा, देखो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होगा ब्रांच, यहाँ से क्या डेवलप होगा, यहाँ से ब्रांच डेवलप होगा। बात समझे, एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप होगा, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होगा ब्रांच। ठीक है, बात समझे कि एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप होगा ब्रांच। यहाँ पर क्या ब्रांच डेवलप हो। ठीक है, इस ब्रांच को बोलते हैं क्या, जो ब्रांच बना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, जो ब्रांच डेवलप हुआ है, ठीक है, ब्रांच डेवलप हुआ है, और इस पर क्या होंगे, इस पर होंगे फ्लावर। इस पर क्या होंगे, इस पर फ्लावर होंगे। ठीक है, इस पर क्या होंगे, इस पर होंगे फ्लावर। बात समझे, जो देखो जो ब्रांच डेवलप हुआ है कहाँ से हुआ है, एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है, जिस पर क्या लगे हैं, जिसमें फ्लावर लगे हैं, इसी ब्रांच को बोलते हैं क्या, फ्लोरल एक्सिस। बात समझे आपको, ये प्लांट है, प्लांट में क्या होता है आपको पता है, प्लांट में क्या होता है, बर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकते हैं, ब्रांच बन सकते हैं या फ्लावर। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड से क्या फॉर्म हुआ, एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म हुआ ब्रांच। ठीक है, और ब्रांच में क्या लगे हैं, ब्रांच में लगे हैं फ्लावर। उसी ब्रांच को बोलते हैं, जो ब्रांच डेवलप हुआ इसी को बोलते हैं क्या, फ्लोरल एक्सिस, जिस पर फ्लावर है। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस मतलब ऐसा ब्रांच जिस पर क्या है, जिस पर फ्लावर अटैच है, उसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्लियर हुआ आपको, तो ऐसा ब्रांच जिस पर क्या है, जिस पर फ्लावर लगे हुए हैं। क्लियर। तो आप देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, आप नोट करना है इसको, इसको बोलते हैं फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस। तो आपको क्लियर समझ आया कि फ्लोरल एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर टू टाइप का होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। कौन कौन सा होता है, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर टू टाइप का होता है, एक होता है क्या, रेसिमोस, और एक होता है साइमोस। तो देखो जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है, एक होता है क्या, एक को बोलते हैं रेसिमोस। ठीक है, रेसिमोस बोलते हैं एक को, एक टाइप का अरेंजमेंट को, और सेकंड टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, साइमोस। सो अरेंजमेंट इन फ्लावर, ठीक, इन्फ्लोरेसेंस जो है टू टाइप का होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट, पहला टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं रेसिमोस, और सेकंड टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, साइमोस। क्लियर हुआ आपको।
सो रेसिमोस और साइमोस मतलब क्या समझो आप, ठीक है। रेसिमोस में क्या होता है और साइमोस में क्या होता है। जो रेसिमोस है, ठीक है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है, रेसिमोस में क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, अपना ग्रो क्या करेगा, कंटिन्यू होगा। जो रेसिमोस है, रेसिमोस में क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है उसका ग्रोथ क्या होगा, कंटिन्यू ग्रो होगा। उसका जो ग्रो है कैसे ग्रो होगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा, ठीक। इसका जो रेसिमोस में क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस होंगे, ठीक है, वो ग्रो कैसे करेगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा, ठीक है। क्या मतलब आगे क्या करेगा, देखो आगे जो रेसिमोस है, ठीक, इसमें अगर मानो कि किसका है, ये रेसिमोस का है, ठीक है, ये रेसिमोस है। सो रेसिमोस में क्या होगा, देखो रेसिमोस में, ठीक है, रेसिमोस में क्या होगा, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, इसका जो क्या है, इसका जो फ्लोरल एक्सिस है क्या करेगा, आगे कंटिन्यू ग्रो करेगा, ठीक, आगे क्या करेगा, और आगे और कंटिन्यू ग्रो करेगा। और इस पर क्या लगे होंगे, इस पर फ्लावर लगे होंगे, ठीक है, इस पर क्या लगे होंगे, इस पर फ्लावर लगे होंगे। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है इसका क्या होता है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है इसका ग्रोथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट समझना है रेसिमोस का, किसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, जो क्या होता है इसमें फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यू। इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस से क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस हैज कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस के पास कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। बात समझ आए आपको कि रेसिमोस में क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं, ठीक, उसका क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस ऐसे क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक है। ये फिर से आगे ग्रो करेगा और इस पर क्या लगे होंगे, इस पर फ्लावर लगते रहेंगे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के ग्रोथ को बोलते हैं क्या, रेसिमोस। समझ आया आपको। अब देखो साइमोस, साइमोस किसको बोलते हैं, जिस पर क्या होगा, देखो जिस पर जो फ्लोरल एक्सिस होगा, ठीक है, जिस फ्लोरल एक्सिस क्या करेगा, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट करेगा फ्लावर, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो फ्लोरल एक्सिस से फ्लावर आ जाएगा, मतलब जो फ्लोरल एक्सिस आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। साइमोस में क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस में क्या होंगे, फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर आ जाएंगे। बात समझे। इस पर क्या होंगे, साइमोस में फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर लग जाएंगे और आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक। इसका फ्लोरल एक्सिस आगे ग्रो नहीं करेगा, मतलब देखो हम कहने का मतलब मेरा है कि जो ये साइमोस है, ठीक, ये मानो कि किसका है, ये साइमोस का है, ठीक है। साइमोस मतलब प्लांट, हम समझो इसको, इस मतलब समझो दिस प्लांट में क्या होगा, देखो कि इसमें जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक, इस पर क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है इसका ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रहेगा, इसका ग्रोथ क्या नहीं रहेगा, इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इस पर क्या लग जाएंगे, इसके फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। इसके फ्लोरल एक्सिस पर क्या हो जाएगा, इसके फ्लोरल एक्सिस पर लग जाएंगे फ्लावर और इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इसका ग्रोथ कैसे हो जाएगा, इसका ग्रोथ हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि इस पर क्या लग गया है, इस पर फ्लावर, जो फ्लावर है लग गए, ठीक है। इसलिए इसका जो फ्लोरल, जो उसका साइमोस का क्या है, साइमोस का जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ है ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। साइमोस का फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है, टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि उस पर क्या लग जाता है, उस पर फ्लावर लग जाते हैं। तो आपको मतलब पहला पॉइंट समझना है कि रेसिमोस में क्या होता है, उसका फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसे रहता है, जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। और साइमोस में देखो जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ है, फ्लोरल एक्सिस क्या करता है, टर्मिनेट करता है किसको, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स, ठीक है, टर्मिनेट्स फ्लावर। इसके फ्लोरल एक्सिस पर क्या लग जाता है, साइमोस के फ्लोरल एक्सिस पर लग जाता है फ्लावर, ठीक है। साइमोस के फ्लोरल एक्सिस पर क्या लग जाते हैं, फ्लावर लग जाते हैं। तो आपको मतलब समझना है कि साइमोस किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं, रेसिमोस का डिफरेंस बिटवीन क्या है, ठीक है। रेसिमोस मतलब जिसके फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू करेंगे, इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। और साइमोस में फ्लोरल एक्सिस में क्या लग जाता है, इसके फ्लोरल एक्सिस में लग जाता है फ्लावर, तो इसका ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला डिफरेंस, पहला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ है, ठीक, इसका जो रेसिमोस का जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब कैसा ग्रोथ होगा उसको बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इसका फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होगा, इसका फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ अनलिमिटेड होगा, ठीक है। उसे इसको बोलेंगे क्या, अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इसका ग्रोथ कैसा होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, ठीक है। इसका फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। और
साइमोस का जो ग्रोथ है, ठीक है, साइमोस में जो ग्रोथ होगा कैसा होगा, साइमोस में जो ग्रोथ है ये इसका ग्रोथ लिमिटेड होगा, ठीक है। इसका ग्रोथ कैसा होगा, साइमोस में ग्रोथ किसका, साइमोस में ग्रोथ फ्लोरल एक्सिस का लिमिटेड होगा, ठीक। कैसा होगा इसका ग्रोथ, इसका ग्रोथ होगा लिमिटेड। बात समझे, साइमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ लिमिटेड होगा और रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। अब देखो इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट किस ऑर्डर में होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में। रेसिमोस में क्या, फ्लावर का अरेंजमेंट किस मैनर में होता है, एक्रोपेटल मैनर में होता है, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। तो इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है किसके मैनर में होता है, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट किसके होता है, किसके से होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है, ठीक है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, आप पहले से इसको नोट करो, ठीक है। सो रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। किस मैनर में होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का, किसमें, रेसिमोस में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्रोपेटल, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो फ्लावर होंगे, ठीक है, इसमें जो फ्लावर होंगे, ठीक है, छोटे फ्लावर जो होंगे, जो यंग फ्लावर होंगे, ठीक है, जो न्यू फ्लावर होंगे वो कहाँ लगेंगे, ठीक है, न्यू फ्लावर इसमें स्मॉल होते हैं, ठीक है, और यंग फ्लावर क्या होंगे इसमें लार्ज होते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है कि आप समझो इस पर क्या, देखो ये क्या है, फ्लोर एक्सिस, ठीक है, इस पर फ्लावर कैसे लगेंगे, इस पर अरेंजमेंट कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो तो ये क्या है, ये है फ्लोर एक्सिस, ठीक है। तो एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब समझना आप, ठीक है। तो एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्रोपेटल का मतलब क्या है, जो इस पर फ्लावर लगे होंगे, ठीक, इस पर क्या लगे होंगे, इस पर फ्लावर जो होंगे, तो इस पर जो यंग फ्लावर होगा, ठीक, यंग फ्लावर जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। जो मतलब जो ओल्ड फ्लावर है, जो ओल्ड फ्लावर है लार्ज होगा, ठीक है, ओल्ड फ्लावर क्या होगा इनमें, ओल्ड फ्लावर लार्ज होगा, और जो यंग फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। बात समझे, जिसमें जो ओल्ड फ्लावर है ये लार्ज होगा, ठीक है, देखो ये जो ओल्ड फ्लावर लार्ज है और जो यंग फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। और ये पीछे मतलब सबसे सबसे नीचे का साइड, ठीक है, फ्लोर एक्सिस सबसे नीचे का साइड क्या होगा, ओल्ड फ्लावर, और सबसे मतलब ऊपर का साइड क्या होंगे, यंग फ्लावर होंगे। इसी का बोलते हैं क्या, इसी ऑर्डर को बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। इसी मतलब इसी टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें यंग फ्लावर, ठीक है, जिसमें यंग फ्लावर मतलब बाद में आता है और ओल्ड फ्लावर क्या होता है पहले जाता है, ठीक है। ओल्ड फ्लावर स्मॉल होते हैं, ठीक है, सॉरी, ओल्ड फ्लावर लार्ज होते हैं और यंग फ्लावर क्या होता है इसमें स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसी टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। एक इसमें होता है, ये होता है रेसिमोस में, ठीक है, किसमें होता है, ये होता है रेसिमोस में। बात समझे। अब बात करते हैं साइमोस। साइमोस में क्या होता है, साइमोस में कौन सा ऑर्डर होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट, इसमें होता है कौन सा, बेसिपेटल ऑर्डर, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, साइमोस में होता है किसका, कैसे अरेंजमेंट होता है साइमोस में, इसमें होता है बेसिपेटल, बेसिपेटल ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है इसमें। बेसिपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, बेसिपेटल ऑर्डर का मतलब है समझो कि इसमें जस्ट अपोजिट होगा, ठीक। इस पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। देखो इस पर कैसे होंगे, ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है और ये क्या है इसका, ये इसका है फ्लोरल एक्सिस, ये क्या है इसका फ्लोरल एक्सिस है, ठीक, ये क्या है फ्लोरल एक्सिस है। तो समझो इस पर कैसे होंगे, ठीक, इस पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा समझो। इस पर क्या होता है, ठीक, इस पर कैसे होंगे देखो, इस पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होंगे, किसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे, और किस बेसिपेटल में कैसा होता है, बेसिपेटल ऑर्डर का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो जो यंग फ्लावर होंगे, ठीक है, यंग फ्लावर इसमें नीचे होते हैं, इसमें क्या होता है देखो, जो यंग फ्लावर होंगे न्यू फ्लावर वो नीचे होते हैं, ठीक है, और स्मॉल, ठीक है, इसमें देखो यंग फ्लावर स्मॉल होते हैं और जो ओल्ड फ्लावर है, ठीक है, जो ओल्ड फ्लावर हो क्या होते हैं, अपर साइड होते हैं। बात समझे। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसमें, बेसिपेटल ऑर्डर में, जिसमें क्या होता है जो यंग फ्लावर होंगे वो नीचे साइड होते हैं, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस के जो फ्लोरल एक्सिस है इसके नीचे साइड क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस के नीचे साइड होते हैं क्या, यंग फ्लावर, और जो ओल्ड फ्लावर है, ठीक, ओल्ड फ्लावर किसके साइड होते हैं, अपर मतलब, ठीक है, जो ओल्ड फ्लावर है कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है, अपर साइड होगा। ओल्ड फ्लावर कहाँ होगा, अपर साइड होगा, और जो यंग फ्लावर है नीचे साइड होगा। तो इस टाइप के फ्लावर का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के
फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। ठीक है, इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या और बेसिक पेटल ऑर्डर का मतलब क्या है। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में होता है एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में होता है एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। और साइमोस में क्या होता है, इसमें होता है बेसिक पेटल ऑर्डर। ठीक है, इस पर क्या होता है, इसमें होता है बेसिक पेटल ऑर्डर होता है। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि मतलब एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है। एक्रोपेटल का मतलब देखो, एक्रोपेटल का मतलब क्या है, जिस पर क्या होंगे, जो यंग फ्लावर होंगे। ठीक है, देखो इसमें जो यंग फ्लावर होंगे वो ऊपर साइड होंगे। इसमें यंग फ्लावर कहाँ दिख रहे हैं आपको, अपर साइड। ठीक है, पैकल के साइड। और जो लोग जो ओल्ड फ्लावर होंगे, ठीक है, ओल्ड फ्लावर लार्ज है और कहाँ है, नीचे के साइड है। किसके नीचे के साइड है, फ्लोर एक्सिस के। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के डाउनवर्ड कौन है, ओल्ड फ्लावर है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, और बेसिक पेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसमें क्या होंगे, बेसिक पेटल में देखो, बेसिक पेटल में नीचे क्या होंगे, नीचे होंगे यंग फ्लावर। ठीक है, नीचे मतलब होंगे न्यू फ्लावर। ठीक है, इसको बोलते हैं यंग फ्लावर। ठीक है, सो बेसिक पेटल में मतलब देखो, बेसिक पेटल में क्या होता है, इसमें जो यंग फ्लावर होंगे, जो न्यू फ्लावर होंगे, ठीक है, वो नीचे होंगे। और जो ओल्ड फ्लावर होगा, ठीक है, एक फ्लावर है, इसको बोलेंगे ओल्ड फ्लावर। ठीक है, तो जो ओल्ड फ्लावर होगा वो ऊपर होगा और जो यंग और न्यू फ्लावर है वो कैसे होंगे, नीचे होंगे। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, बेसिक पेटल ऑर्डर। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे बेसिक पेटल ऑर्डर, जिस पर क्या होंगे, यंग फ्लावर नीचे होंगे और जो ओल्ड फ्लावर ऊपर होगा। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। तो हम लोग ने कंप्लीट किया इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर का अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर टू टाइप होते हैं, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। रेसिपोस में जो रेसिमोस है इसका जो फ्लोरल एक्सिस इसका ग्रोथ कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जो साइमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसे होगा, उसमें फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ अनकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, इसमें इसका ग्रोथ क्या होता है, साइमोस में इसका ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है फ्लोरल एक्सिस का, इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस रहता है। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ। इसमें इसका एग्जांपल फॉर फ्लावर का अरेंजमेंट, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। ठीक है, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। और साइमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में होता है। तो ये था हम लोग का पूरा फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा समझ गए कि इन्फ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं क्या, अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर के देखो, मैं आपको सुंदर सा फ्लावर आपको यहाँ पर आपके लाया हूँ। ठीक है, मतलब मैं खुद बना के लेके आया हूँ। सो अब बात करेंगे फ्लावर। तो आपको मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस था, आप टॉपिक आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे आप फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट हम लोग का है फ्लावर। तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो। ठीक, एक किसका स्ट्रक्चर, फ्लावर का। तो सबसे पहले देखो, जो आपको सबसे पहले सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें देखो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ये देखो ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवेरी है। ये तीनों को बोलते हैं कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, जो ये वाला पार्ट है, ठीक, ये वाले पार्ट को बोलते हैं, देखो ये वाला पार्ट को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब कौन सा पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, या इसको बोलते हैं कार्पेल। ठीक, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, इस पार्ट को बोलते हैं। क्लियर, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्या, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, जिस पर क्या होंगे, जिस पर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है, उस पार्ट को बोलते हैं क्या, तीनों पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टेमिन, जिस पर क्या है, एंथर एंड फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट दोनों पार्ट को बोलते हैं क्या, एंथर एंड फिलामेंट दोनों पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन क्या है, स्टेमिन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टेमिन को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल क्या है, या कार्पेल बोल सकते हो, उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हो गया आपको। तो इस पर देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, स्टेमिन। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। समझ आए आपको। अब देखो हम लोग देखेंगे इस पर दो। ठीक, इस पर सबसे पहले बात करेंगे कि इस दोनों को बोलते हैं क्या, इस दोनों को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दोनों क्या है,
ये दोनों है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टेमिन एंड पिस्टल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो आपको इसको बोलते हैं क्या, देखो जो आपको बाहर से, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, पेटल। इसको बोलते हैं पेटल, ठीक है। और इसको बोलते हैं जो आपको नीचे में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेपल। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेपल, और इसको बोलते हैं पेटल, ठीक है। और वर्ल ऑफ, ठीक है, और तो देखो वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या, वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं वर्ल ऑफ, जो देखो जो वर्ल ऑफ पेटल है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। वर्ल ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला एंड वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स, ठीक है। वर्ल ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला एंड वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स। क्लियर हो आपको। वर्ल मतलब क्या होता है, वर्ल मतलब गुच्छा, ठीक है, मतलब बहुत सारे सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे तो उसको बोलते हैं वर्ल। तो वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या, कैलेक्स, और वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। समझ आ गया। और इस देखो आपको मतलब इसको बोलते हैं क्या, जिस पर फ्लावर, ठीक है, जिस पर फ्लावर लगा उस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। जिस पर फ्लावर लगा है उस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। जिस पर फ्लावर लगा है इसको, उस पार्ट को बोलते हैं क्या, थैलेमस, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं डंडी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है, या इसको बोलते हैं क्या, रिसेप्टर्स, ठीक है, पेडिसिल रिसेप्टर्स बोलते हैं इसको। और नीचे में देखो आपको फ्लावर के, ठीक है, फ्लावर के जस्ट आप नीचे में देखो जो आपको स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, आपको छोटा सा देखो इस पर क्या दिख रहा है, आपको छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। जो आपको छोटा सा स्मॉल लीफ दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ये था आपका पूरा फ्लावर का पार्ट बेसिक, ठीक है, बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन था फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बात समझे आपको, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको आप ध्यान से देखो। इसमें होते हैं क्या, इसमें आपको दिखेंगे कैलेक्स, कोलोरा, ठीक, कैलेक्स दिखेंगे, कोलोरा दिखेंगे। कैलेक्स को क्या है, सेपल है, कोलोरा क्या है, पेटल है, थैलेमस है, इसमें ब्रैक्ट है, पेडिसिल है, स्टेमिन है, पिस्टिल है, कार्पल वही है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और देखो सेपल एंड पेटल को बोलते हैं क्या, सेपल एंड पेटल को बोलते हैं कि क्या पार्ट है, इसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। सेपल एंड पेटल को बोलते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं एसेसरी पार्ट। तो सेपल एंड पेटल क्या, ये है एसेसरी पार्ट है, ठीक है। सेपल एंड पेटल आर एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट मतलब उतना इसेंशियल नहीं है, ठीक, उतना मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। क्लियर है, जिसमें रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या एसेसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर। तो आपको मतलब समझ पूरा, मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ किसका, फ्लावर का, कि फ्लावर में क्या होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं। समझ है आपको। तो ये था आपका पूरा फ्लावर, ठीक है। और जो फ्लावर होता है, ठीक, फ्लावर भी टू टाइप का होता है। एक होता है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर जो टू टाइप का होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और एक फ्लावर को बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल, ठीक है। एक फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, देखो ऐसा फ्लावर जिस पर क्या होंगे, खाली स्टेमिन होगा या कार्पल होगा, ठीक। ऐसा फ्लावर जिस पर क्या होंगे, खाली ओनली स्टेमिन होगा कि ओनली कार्पल होगा, दोनों एक साथ में होंगे, ठीक। स्टेमिन एंड, ठीक है, स्टेमिन एंड कार्पेल दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होंगे। स्टेमिन एंड कार्पेल, ध्यान से सुनो आप, ठीक है, ध्यान से सुनो कि जो स्टेमिन और कार्पेल, स्टेमिन और कार्पेल डिफरेंट 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 फ्लावर होंगे, ठीक है। स्टेमिन एंड कार्पेल डिफरेंट फ्लावर में होंगे तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। जिस पर क्या होंगे, जिस पर स्टेमिन एंड कार्पेल डिफरेंट फ्लावर में होंगे, स्टेमिन एंड कार्पेल डिफरेंट फ्लावर में होंगे, उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या कि एक ही सेक्स ऑर्गन है, चाहे मेल है या फीमेल। मेल को बोलेंगे स्टेमिन, फीमेल को बोलेंगे क्या, कार्पेल। और ऐसा फ्लावर, ठीक, ऐसा फ्लावर जिस पर क्या है, जिस पर स्टेमिन एंड कार्पल दोनों सेम फ्लावर पर है, ठीक। स्टेमिन एंड कार्पल दोनों सेम फ्लावर पर है
उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल मतलब समझे कि बाइसेक्सुअल में क्या होंगे, जिस पर स्टेमिन एंड कार्पल, ठीक, स्टेमिन एंड कार्पल एक ही फ्लावर में होगा, ठीक, जब क्या होगा, जब स्टेमिन एंड कार्पल एक ही फ्लावर में होगा तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जब स्टेमिन एंड कार्पल डिफरेंट फ्लावर में होगा तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिस पर स्टेमिन एंड कार्पल डिफरेंट फ्लावर पर होंगे, और बाइसेक्सुअल मतलब जिस पर स्टेमिन एंड कार्पल एक ही फ्लावर में होंगे, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंट्रो फ्लावर के बारे में। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होता है, ठीक, इसका पूरा बताया। तो अब मैंने फ्लावर का यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फ्लावर में होता है रिप्रोडक्शन, और जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, इससे सीड, ठीक है। ओवेरी है, ठीक है, ये ओवेरी, ओवेरी से क्या बनता है, ओवेरी के अंदर क्या बनता है, ओव्यूल, और ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, ओव्यूल से डेवलप होता है सीड, ठीक है। ओवेरी है, ओवेरी से क्या बनेगा, ओवेरी से ओव्यूल है, ठीक, ओव्यूल में क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है हम लोग का, फाइनल प्रोडक्ट है सीड। क्लियर है आपको। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में फ्लावर का सिमेट्री, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्या कि फ्लावर का सिमेट्री को देखेंगे। फ्लावर में कितने टाइप का क्या होता है, फ्लावर में कितने टाइप के सिमेट्री होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री। सो फ्लावर में थ्री टाइप का क्या होता है, फ्लावर में थ्री टाइप के सिमेट्री होते हैं, ठीक है। इसमें कितने टाइप के सिमेट्री होते हैं, थ्री टाइप के सिमेट्री होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है क्या, एसिमेट्रिकल। तो थ्री टाइप के क्या होता है, सिमेट्री होते हैं किसमें, फ्लावर में। क्लियर। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर में कितने टाइप के क्या होता है, सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, उसके बाद देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो सो आप देखेंगे क्या, सिमेट्री। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का सिमेट्री, ठीक है। सो फ्लावर को सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ठीक है, फ्लावर में सबसे पहले पढ़ेंगे सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्लावर का। किसका सिमेट्री देख रहे हैं, फ्लावर का। फ्लावर में टोटल कितने टाइप के सिमेट्री होते हैं, फ्लावर में टोटल थ्री टाइप के सिमेट्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है क्या, फर्स्ट टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, फर्स्ट टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। सेकेंड टाइप को सिमेट्री को बोलते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक। और थर्ड टाइप को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। इसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्री जो होता है थ्री टाइप का होता है। कौन कौन सा, देखो सिमेट्री थ्री टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है क्या, एक होता है जैगोमॉर्फिक, एक होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है। जो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक को ही बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या, इसका मतलब है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि सिमेट्री जो होता है थ्री टाइप का होता है, उसमें भी, ठीक है, इसमें भी सिमेट्री क्या थ्री टाइप का है। तो इसमें देखो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम तो आपको पता है, ठीक है, कि सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब आपको पता है, आपको एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। सिमेट्री जो होता है थ्री टाइप के होते हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। हम थ्री टाइप पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। इसमें भी पढ़ेंगे थ्री टाइप का। इसमें देखो रेडियल सिमेट्री को बोलते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्री को बोलते हैं क्या, रेडियली सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक। इसमें रेडियली सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री को बोलते हैं जैगोमॉर्फिक, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री को बोलते हैं क्या, बायलेटरल सिमेट्री को बोलते हैं जैगोमॉर्फिक। बात समझ आ रहा है आपको।
कि बायलैटरल सिमेट्री को बोलते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक, और एसिमेट्रिकल मतलब खाली एसिमेट्रिकल। तो देखो जो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, ये है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियली सिमेट्री है, मतलब इसमें क्या होगा, देखो अगर फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे, फ्लावर को किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो टू इक्वल हाफ्स में क्या होगा, फ्लावर डिवाइड होगा। अगर फ्लावर को हम लोग, ठीक, अगर कोई भी फ्लावर, ठीक, कुछ सा भी फ्लावर है उसको हम लोग टू प्लेन से पास करेंगे, ठीक है। अगर फ्लावर को हम लोग प्लेन से पास करेंगे, किसी भी प्लेन से पास करेंगे, फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो क्या होगा, फ्लावर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर फ्लावर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बात समझे, अगर फ्लावर को किसी भी प्लेन से पास करेंगे और फ्लावर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसको बोलते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर, बात को समझो। आप अगर समझ किस बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा तो उसको देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर है, देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, देखो आप ध्यान से, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। अगर आप उसको मतलब किसी भी प्लेन से पास करो, मतलब अगर किसी भी प्लेन से पास करो, देखो मैं इस प्लेन से पास करूँ, ठीक है, इसको मैं इस प्लेन से पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में मिला आपको, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन से पास करूँगा इसको, ठीक है, फ्लावर को इस प्लेन से, तो भी आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा। अगर मैं इस प्लेन से भी कट करूँगा फ्लावर को, ठीक है, इस प्लेन से भी क्या करूँगा, फ्लावर को कट करूँगा, तो भी क्या मिलेगा मेरे को, इक्वल हाफ्स मिलेगा, ठीक है। मतलब जो फ्लावर था, देखो फ्लावर को मैंने किसी भी प्लेन से, ठीक, फ्लावर को मैंने क्या किया, फ्लावर को मैंने किसी भी प्लेन से कट किया तो इसका आपको क्या मिला, इसका आपको इक्वल हाफ्स मिला, इक्वल हाफ्स मिला, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को किसी भी प्लेन से पास करने पर क्या होता है, उसका मतलब इक्वल हाफ्स मिलता है, इसी को बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। बात समझ आया, फ्लावर को किसी प्लेन से पास करेंगे तो क्या मिला, उसको हम लोग को इक्वल सिमेट्री मिला, तो इक्वल क्या मिला, इक्वल हाफ्स मिला, इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल आपको नोट करना है, एग्जांपल में पढ़ हैं किसका एग्जांपल, एग्जांपल जो होते हैं क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप समझना कि इसका एग्जांपल कौन कौन से जो इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देखो चेनर हो, ठीक, इसका एग्जांपल मस्टर्ड, ढटूरा एंड चिली, थ्री एग्जांपल इसके, ठीक है। सो एक्टिनोमॉर्फिक है कि आपको थ्री एग्जांपल याद करना है, कौन कौन सा है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, इसके थ्री एग्जांपल हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं रेडियल सिमेट्री के, मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली है। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली किसके एग्जांपल है, रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है, MDC, इसको आप याद कर सकते हो MDC से, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। क्लियर, अब देखो बात करेंगे बायलैटरल सिमेट्री। जो बायलैटरल सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, देखो ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, जो फ्लावर है, ठीक है, क्या है, कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फ्लावर है, तो फ्लावर को खाली आप मतलब सिंगल प्लेन से पास करोगे तभी क्या होगा, फ्लावर को अगर आप सिंगल प्लेन से पास करोगे तभी ये क्या होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इसको बोलते हैं क्या, बायलैटरल सिमेट्री। मतलब फ्लावर को आप एक ही प्लेन से, फ्लावर को आप सिंगल प्लेन से पास करोगे, ठीक है, फ्लावर को सिंगल प्लेन से पास करोगे और ये क्या होगा, फ्लावर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। मतलब देखो अगर फ्लावर है, अगर मैं इसको करूँ, इसको मैं देखो अगर मैं इधर से करूँगा, ठीक, इस इधर से मैं प्लेन पास करूँगा, इस मतलब इस साइड से देखो मैं अगर प्लेन से पास करूँगा तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इस प्लेन से मैं पास करूँगा फ्लावर को, तो देखो आप देख लो आप, तो मेरे को आप बताओ कि फ्लावर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। खाली फ्लावर को आप मतलब एक ही प्लेन से, मतलब फ्लावर किस प्लेन से, अगर फ्लावर को आप एक ही प्लेन से डिवाइड, मतलब एक ही प्लेन से पास करोगे, मतलब कौन कौन से प्लेन से पास करोगे, अगर फ्लावर को आप इस प्लेन से, देखो फ्लावर को आप इस प्लेन से पास करोगे तभी क्या होगा, फ्लावर इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसी को बोलते हैं क्या, बायलैटरल सिमेट्री। अगर फ्लावर को आप ओनली वन प्लेन, फ्लावर को खाली एक ही प्लेन, सिंगल प्लेन से पास करोगे तभी फ्लावर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो क्या बोलते हैं इसको, बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें क्या करोगे आप, फ्लावर को सिंगल हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर, इसका एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल्स है P,
ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पी बीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पी बीन। गुलमोहर, गुलमोहर भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पी बीन गुलमोहर। ठीक, इसका सब क्या है एग्जाम्पल, और क्या है केसिया। ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल है किसके, जाइगोमॉर्फिक के। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल देखो हम सबसे पहले बात किए कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में आप किसी भी प्लेन से पास करोगे फ्लावर को तो क्या होगा, इसका इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्या होगा, इसमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर इसमें देखो, और उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री में क्या देखें, फ्लावर को आप एक ही प्लेन से पास करोगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन एसिमेट्रिकल का मतलब है फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, फ्लावर इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। बात समझे, फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, फ्लावर इक्वल हाफ्स में, इक्वल पार्ट्स में, हाफ्स मतलब पार्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, फ्लावर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब फ्लावर है, देखो एग्जांपल के आपको समझा ही दे रहा हूँ। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, कौन सा फ्लावर, एक अननोन फ्लावर है। तो आपको मतलब इसको किसी भी प्लेन से पास करो, किसी भी प्लेन से पास कर लो, ये इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा ना भाई, आप भी करके देखो इसको, आप भी इसको कट फाट कर देखो। ठीक है, तो इस क्या नहीं होगा, इसका इक्वल जो फ्लावर है इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में मतलब एक ही दिया है, कैना। ठीक है, कैना। तो मैं मतलब आपको बताऊं कि एग्जाम्पल को आप बार बार याद करो तो होगा। एग्जाम्पल को एक बार नहीं होगा, बार बार रिवाइज करने से होता है। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तीन एग्जाम्पल आप याद करने हैं किससे, एक्टिनोमॉर्फिक। कौन कौन सा, मस्टर्ड, धतूरा, चिली किसके एग्जाम्पल है, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल है पी बीन गुलमोहर केसिया, पी बीन के गुलमोहर केसिया, पी बीन गुलमोहर केसिया। ठीक है, मेरे साथ आप रिपीट करते जाओ तो आपको मतलब माइंड में सेट होते जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लिखते जाओ, साथ ही साथ आप माइंड में उसको रिवाइज करते जाओ तो आपको मतलब जल्दी याद होगा। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कैना, कैना, कैना। ठीक है, कैना। तो ये था पूरा आपका मतलब, हम लोग सबसे पहले बात किए फ्लावर का सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें, फ्लावर का सिमेट्री को हम लोग देखें कि फ्लावर के सिमेट्री होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्री। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको बोलते हैं क्या, सिमेट्री, फ्लावर का सिमेट्री। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, देखो जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्लावर कैसे हो सकते हैं, फ्लावर होते हैं ट्राइमेरस होते हैं फ्लावर, टेट्रामेरस होते हैं, और क्या होता है, पेंटामेरस। तो उसको डिस्कस करेंगे कि फ्लावर कैसे होते हैं। ठीक, सो देखो आप देखेंगे कि जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर का फ्लोरल, ठीक है, आपके स्टडी में लिखा है फ्लावर का जो फ्लोरल अपेंडेजेस होता है। ठीक, फ्लावर का क्या, फ्लावर का जो फ्लोरल अपेंडेजेस होता है वो हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, फ्लावर का फ्लोरल अपेंडेजेस हो सकता है। मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब क्या है, सेपल पेटल और, ठीक है, सेपल पेटल और स्टेमिन। ठीक है, सेपल पेटल क्या हो सकता है, मतलब उसके नंबर में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, वो नंबर में हो सकते हैं, मतलब उसको हम लोग नंबर से काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं उसको, हम लोग किसी भी नंबर से काउंट कर सकते हैं। मतलब 3 पेटल है कि 4 पेटल है, ठीक है, कि 4 सेपल है कि 5 सेपल है, मतलब उसको हम लोग नंबर से, अगर डिविजिबल होगा किससे, अगर हम लोग उसको नंबर से काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं कि आइसोमर। ठीक है, तो देखो फ्लावर क्या हो सकता है, फ्लावर हो सकता है क्या, ट्राइमेरस, टाइमेरस। वो आपके स्टडी में ये वन है, फ्लावर क्या कैसे हो सकते हैं, अगर फ्लावर मल्टीपल पर है। ठीक, अगर फ्लावर मल्टीपल में है, सेपल पेटल तो उसको बोलते हैं क्या, देखो ट्राइमेरस हो सकता है फ्लावर। फ्लावर क्या हो सकता है, फ्लावर हो सकता है टेट्रामेरस। और कैसे हो सकता है फ्लावर, और हो सकता है पेंटामेरस, पेंटामेरस। ठीक है, पेंटामेरस। सो फ्लावर के देखो, अगर 3 के मल्टीपल, अगर क्या है जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस, अगर फ्लोरल आप समझो जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, अगर वो 3 के मल्टीपल पर है, ठीक, अगर वो 3 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे क्या, ट्राइमेरस। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 4 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस। अगर 5 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। ठीक है, अगर 3 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस,
4 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, अगर 5 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। क्लियर? तो ये था आपका फ्लावर का मतलब, अगर जो फ्लावर का फ्लोरल अपेंडेज होंगे, ठीक, अगर उसका मल्टीपल होंगे, 3 का मल्टीपल है तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस, 4 का मल्टीपल है तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, अगर 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल तो उसको बोलेंगे क्या, पेंटामेरस। क्लियर हुआ आपको? ये था आपका फ्लावर का मल्टीपल अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लावर हो सकते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओव्यूल, ठीक है। सो आप पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरी का पोजीशन, ओवेरी का पोजीशन के बेसिस में पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फ्लावर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरी के पोजीशन पर, ठीक है। सो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, ओवेरी के पोजीशन पर, ओवेरी के पोजीशन के बेसिस पर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने टाइप से क्या होता है फ्लावर होता है, किसके बेसिस पर, ओवेरी के पोजीशन के बेसिस पर देखेंगे। सो हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप्स का होता है फ्लावर, 3 टाइप के फ्लावर होता है, कौन कौन सा होता है, पहला टाइप को बोलते हैं क्या, सबसे पहले टाइप को बोलते हैं हाइपोगिनस, हाइपोगिनस, ठीक है, हाइपोगिनस। सेकंड टाइप होता है फ्लावर जिसको बोलते हैं क्या, एपिगिनस या पेरिगिनस, इसको बोलते हैं पेरिगिनस। और थर्ड टाइप होता है फ्लावर जिसको बोलते हैं क्या, एपिगिनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लावर के टाइप्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, फ्लावर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरी का पोजीशन, ठीक, ओवेरी के पोजीशन के बेसिस में फ्लावर 3 टाइप होते हैं, कौन कौन सा, हाइपोगिनस, पेरिगिनस, एपिगिनस। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ फ्लावर, सबसे पहले बात करेंगे हाइपोगिनस। सो हाइपोगिनस का मतलब क्या समझो, इस पर जो ओवेरी होगा, ठीक है, इस पर मैं देखो, मैं इससे ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर देखो जो ओवेरी का पोजीशन होगा, ठीक, इस पर जो ओवेरी का पोजीशन होगा वो सबसे हाई होगा, ओवेरी बन गया, ठीक है। इस पर देखो, इस पर आपको क्या था, इस पर आपको दिख रहा है कि जो ओवेरी का पोजीशन है, ठीक है, ओवेरी का पोजीशन कहाँ है, हाई पर है, मतलब सबसे अपर मोस्ट पार्ट में क्या है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट में गैनोसियम प्रेजेंट है, गैनोसियम मतलब पिस्टल, ठीक है, ग्रुप ऑफ, या बोल सकते हो वर्ल ऑफ पिस्टल को बोलता है गैनोसियम, ठीक, गैनोसियम क्या है, वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलता है, ठीक, वर्ल ऑफ पिस्टल। आप एक बात समझो, वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलेंगे क्या, वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलेंगे एंडोसियम, ठीक है, वर्ल ऑफ स्टेमिन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड वर्ल ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गैनोसियम। क्लियर? वर्ल ऑफ स्टेमिन क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, और वर्ल ऑफ पिस्टिल को बोलते हैं गैनोसियम। सो आप देखो हाइपोगिनस में क्या होता है, हाइपोगिनस में क्या होगा इसमें समझना, हाइपोगिनस में इसमें जो ओवेरी का पोजीशन है, ठीक है, ओवेरी का पोजीशन, ठीक है, कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, इसमें हाइपोगिनस में ओवेरी का पोजीशन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, अपर मोस्ट पार्ट में, ठीक, सबसे अपर पार्ट में क्या होगा, सबसे अपर पार्ट में ओवरी होगा, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोगिनस, ठीक है, जिस पर क्या होता है ओवरी का पोजीशन सबसे अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसमें ओवरी कैसा होता है, ओवरी इसमें सुपेरियर होता है, इसमें क्या होता है हाइपोगिनस में जो ओवरी होगा कैसे, ओवरी इसमें ओवरी सुपेरियर होता है, इसमें क्या होता है जो ओवरी है वो क्या होता है, ओवरी इसमें सुपेरियर होता है, क्योंकि जो गैनोसियम में जो, ठीक है, वो सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑक्यूपाई करता है, इसमें जो गैनोसियम है ये क्या करता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उसी बोलते हैं कि हाइपोगिनस में जो ओवेरी कैसा होता है, हाइपोगिनस में ओवेरी सुपेरियर होता है, हाइपोगिनस में ओवेरी कैसा होता है, सुपेरियर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे पेरिगिनस। सो पेरिगिनस में क्या होता है, पेरिगिनस में जो ओवेरी होता है, ठीक है, जो मतलब गैनोसियम होता है, इसमें देखो आप, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको देखो, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो इसमें जो क्या होगा, जो इसमें ओवेरी होगा, ठीक, ओवेरी का कैसे देखो, ये ओवेरी है,
तो इसमें देखो जो पैरागिनस, पैरागिनस में क्या होता है, गैनोसियम और अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर फ्लोरल पार्ट क्या होता है, सेम साइज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पेरिगिनस में जो ओवेरी होता है, जो गैनोसियम होता है, गैनोसियम और अदर पार्ट, ठीक, गैनोसियम एंड अदर पार्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैनोसियम और अदर पार्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ में होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पेरिगिनस। जिसमें क्या होता है, जिस पर गैनोसियम एंड अदर पार्ट्स क्या होता है, इक्वल लेंथ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पेरिगिनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि हाफ इन्फीरियर ओवेरी, इसको बोलते हैं क्या, इसमें ओवेरी कैसा होता है, इसमें ओवेरी होता है, इसमें ओवेरी कैसा होता है, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। इसमें ओवेरी कैसा होता है, हाफ इन्फीरियर ओवेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर ओवेरी बोलते हैं, क्लियर। तो हम लोग ने डिस्कस किया सबसे पहले कि हाइपोगिनस क्या है, पेरिगिनस क्या है, अब देखो कि एपिगिनस क्या है, ठीक है। एपिगिनस उसको बोलते हैं। एपिगिनस का मतलब कि जो ओवेरी है, ठीक है, देखो कि आपको मैं समझा रहा हूँ डायग्राम से। थैलेमस है ये, देखो आप ध्यान से, ठीक है ना। ये थैलेमस, ठीक है, क्या थैलेमस है, तो थैलेमस में तो क्या होगा, ठीक है, थैलेमस में क्या होगा, आप देखो ध्यान से। थैलेमस में क्या होगा, थैलेमस में पूरा मतलब जो ओवरी है, ठीक, ओवरी पूरा इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। थैलेमस में क्या होगा, जो ओवरी है सबसे क्या होगा, इनक्लोज हो जाएगा। और इसमें जो ओवरी होंगे, देखो यहाँ पर ओवरी जो होगा, वो पूरा थैलेमस के अंदर बन जाएगा, तो पूरा थैलेमस के अंदर है मतलब। और बाकी के पार्ट्स कहाँ होंगे, बाकी के पार्ट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। बाकी के पार्ट्स कहाँ होंगे, सबसे अपर मोस्ट पार्ट में होंगे, बात समझे। बाकी के पार्ट्स कहाँ होंगे, बाकी के पार्ट्स अपर में होंगे, मतलब जो जो इसमें देखो एपिगिनस में क्या होता है, एपिगिनस में जो ओवेरी होगा, ठीक है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में होगा, सबसे नीचे में क्या होगा, सबसे नीचे में होगा ओवेरी। बाकी के जो फ्लोरल पार्ट है वो सबसे अपर पार्ट में होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, फ्लोरल पार्ट अपर पार्ट में होंगे और जो ओवेरी है वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इन्फीरियर ओवेरी। इसको इस टाइप के ओवेरी को बोलते हैं कैसे बोलते हैं इसको, इन्फीरियर ओवेरी। इसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवेरी। बात समझ आया, इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर ओवेरी, ठीक है। इसको इन्फीरियर ओवेरी बोलते हैं। जिस पर क्या होगा, जो ओवेरी है वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में होगा, ठीक है। जिस पर सबसे नीचे देखो, सबसे सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, इसमें ओवेरी दिख रहा है, इसको इसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवेरी। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवेरी, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओवेरी के बेसिस पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लावर, हाइपोगिनस, पेरिगिनस, एपिगिनस। तो थ्री टाइप्स के क्या होता है, फ्लावर होता है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवेरी, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओवेरी के बेसिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखो मस्टर्ड, हाइपोग्रस के एग्जांपल्स है मस्टर्ड, और क्या है इसके एग्जांपल्स, ब्रिंजल, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, और क्या है इसके एग्जांपल, चैना रोज। तो इसके आपके थ्री एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए, इसके हाइपोग्रस कौन कौन से एग्जांपल है इसके, मस्टर्ड, ब्रिंजल और चैना रोज, ठीक है। मस्टर्ड, ब्रिंजल और क्या, चाइना रोज, इसके थ्री एग्जांपल है किसके, हाइपोगिनस के, मस्टर्ड, ब्रिंजल और चाइना रोज। बात करेंगे सेकंड पेरिगिनस। सो पेरिगिनस का एग्जांपल कौन है, इसके एग्जांपल है रोज, इसके एग्जांपल क्या है, रोज, और क्या है इसके एग्जांपल, पिल्च, पीच, ठीक है। और क्या इसके एग्जांपल है, प्लम्प। तो इसके एग्जांपल थ्री है, रोज, पीच और प्लम्प। और फिर बात करेंगे एपिगिनस। एपिगिनस का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है गुआवा, और क्या है इसका एग्जांपल, कुकुम्बर। तो पूरा एग्जांपल है किसका, ये फ्लावर का, ठीक है। मतलब हाइपोगिनस का एग्जांपल है
मस्टर्ड, ब्रिंजल, चेना रोज, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है? पेरिग्रस का एग्जाम्पल है रोज, पीच, प्लम्प, और लास्ट एग्जाम्पल है किसका? एपिग्रस का, जिसको बोलते हैं क्या? गुआवा एंड कुकुम्बर। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी जब इसको याद कर रहा था मैं आपको मतलब सही बता रहा हूँ, जब एग्जाम्पल मैं भी मतलब इसको पढ़ रहा था, ठीक है ना, जब तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था कि किसका एग्जाम्पल किसका है, लेकिन जब बार बार रिवाइज किया तो हो पाया मेरे को, ठीक है। आप तो बस स्टार्ट बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड्रोसियम पढ़ेंगे, गैनोसियम का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस, ठीक है। तो आप देखो ना अभी बहुत आगे एग्जाम्पल आएगा। तो मतलब इसको आपको सिंपल से कैसे करना है, आपको बार बार रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, ठीक है, तो आपसे याद हो पाएगा। क्लियर? तो रिवाइज करने से क्या होगा आपको, मतलब आप जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। सो हाइपोगनस का एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चेना रोज, पेरिगिनस का रोज, पीच, प्लम, और एपिगिनस का गुआवा एंड कुकुम्बर, ठीक। तो हम लोगों का कंप्लीट हुआ क्या? टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक। अब नेक्स्ट पे क्या पढ़ेंगे? फ्लावर को पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से फ्लावर में पार्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पेटल, कार्पल, एंड्रोसियम, गैनोसियम। टोटल फोर होते हैं पार्ट्स किसमें? फ्लावर में। कौन कौन सा होता है भाई? पेटल, सेपल, ठीक है, क्लोरा, कैलेक्स, ठीक है, क्लोरा, कैलेक्स, एंड्रोसियम, गैनोसियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसको अपलोड करो। सबसे पहले पढ़ेंगे कैलेक्स, ठीक, कैलेक्स, क्लोरा, तो इसको अपलोड करो जल्दी से। सो अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? देखो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप भाई, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर कौन कौन से पार्ट्स उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर का पार्ट्स जिसको बोलते हैं कैलेक्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कौन सा पार्ट? फ्लावर का कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? कैलेक्स है वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या? कैलेक्स, ठीक है। सेपल क्या बोलते हैं इसको? वर्ल ऑफ, वर्ल ऑफ सेपल, ठीक, वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या? कैलेक्स। सो वर्ल ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है। वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। जो सबसे कैलेक्स क्या है? सबसे आउटर मोस्ट फ्लावर का लेयर है, ठीक है, जो होता है फ्लावर में, उसको बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। क्लियर हुआ? और एक ऐसा होता है, ये होता है ग्रीन, ये होता है ग्रीन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैलेक्स कैसा होता है? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स, ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है। किसका मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, सेपल का जो है, सेपल का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है? देखो इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। सेपल का मेन फंक्शन क्या है? सेपल का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका फंक्शन है? सेपल का। अब देखो जो कैलेक्स हो सकता है, कैलेक्स जो सेपल है, सेपल हो सकता है फ्यूज, ठीक है, सेपल आपस में फ्यूज हो सकते हैं और आपस में फ्री हो सकते हैं, ठीक है। सो जो सेपल, ठीक है, सेपल अगर फ्यूज है, अगर सेपल फ्यूज है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? गेमोसेफलस, ठीक है। अगर सेपल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या? गेमोसेफलस। समझे बात को? अगर देखो अगर सेपल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या? गेमोसेफलस। क्या बोलते हैं उसको? गेमोसेफलस। अगर क्या है? सेपल फ्यूज है। अगर सेपल फ्री है, अगर क्या है देखो, सेपल फ्री है, अगर सेपल फ्री है तो इसको बोलते हैं क्या? पॉलीपेटलस, पॉलीसेफलस, ठीक, इसको बोलते हैं पॉलीसेफलस। बात समझे? अगर देखो सेपल फ्यूज है, सेपल फ्यूज है तो उसको बोलेंगे गेमोसेफलस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? अगर सेपल फ्यूज है तो उसको बोलेंगे गेमोसेफलस। अगर सेपल फ्री है तो इसको बोलेंगे पॉलीसेफलस। फ्यूज है तो उसको बोलेंगे क्या? गेमोसेफलस, ठीक है, और फ्री है तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे पॉलीसेफलस। क्लियर हुआ आपको? ये था आपका पूरा किसका किसका कहानी, ये किस कैलेक्स का। कैलेक्स क्या है? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है। वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड
कैलेक्स। तो ये था पूरा कैलेक्स का कहानी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं क्या, कोरोला। ठीक है, कोरोला क्या है, इसको क्या है कोरोला, ए वर्ल्ड ऑफ पेटल। ठीक, वर्ल्ड ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या, वर्ल्ड ऑफ पेटल को बोलते हैं, वर्ल्ड ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या, कोरोला। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। क्लियर हो गया। ये जो होता है कैसा होता है, ये होता है ब्राइटली कलर्ड। आपको कैसे देखा गया ये ब्राइट, इसका कैसे, इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट कलर होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक, क्यों होता है भाई, इस मतलब जो ये पेटल है, पेटल कैसा होता है, पेटल होता है ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है पेटल, पेटल होता है ब्राइटली कलर्ड होता है। क्यों होता है ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। ठीक, ये क्या करेगा, जो पेटल है क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए जो पेटल है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसका जो कलर होता है कैसा होता है, ब्राइट होता है। बात समझे, पेटल का कलर क्यों होता है ब्राइट, क्योंकि ये किससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट क्या होंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, इंसेक्ट क्या होंगे, इस पर अट्रैक्ट होंगे और क्या होगा, फ्लावर का पॉलिनेशन होगा। उसीलिए जो पेटल होते हैं कैसा होता है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। जो अब इसमें भी देखो, इसमें भी होता है गेमोपेटलस। एक होता है क्या, गेमोपेटलस। गेमोपेटलस का मतलब क्या है, ठीक है, एक होता है गेमोपेटलस। ठीक है, गेमोपेटलस का मतलब क्या है, और एक होता है क्या, पॉलीपेटलस। एक होता है गेमोपेटलस और एक होता है पॉलीपेटलस। सो गेमोपेटलस का मतलब क्या, और पॉलीपेटलस। सो गेमोपेटलस का मतलब है कि जिस पर जो पेटल है फ्यूज है। ठीक है, अगर पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या, पेटल जिस पर क्या है, देखो अगर पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं गेमोपेटलस। ठीक है, अगर पेटल क्या है, फ्यूज है, तो उसको बोलते हैं गेमोपेटलस। अगर पेटल क्या है, फ्री है, तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीपेटलस। पेटल क्या है, फ्री है। अगर पेटल फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, अगर पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या, गेमोपेटलस। बात समझ आ रहा है आपको, कि अगर पेटल फ्यूज है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गेमोपेटलस। अगर पेटल फ्री है तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। तो हम लोग ने अभी तक 2 पार्ट्स फ्लावर का डिस्कस किया। सबसे पहला पार्ट क्या है, कैलेक्स, और सेकंड पार्ट क्या पढ़े, कोरोला। क्लियर। तो अभी तक हम लोग ने 2 टाइप पढ़े, मतलब ठीक है, कैलेक्स किसको बोलते हैं और कोरोला किसको बोलते हैं। बात समझ आ रहा है आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट है एस्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिवेशन। तो इसको अपलोड करो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। पेटल एंड सेपल के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका अरेंजमेंट। अभी तो मैं आपको इसका मतलब समझा रहा था, इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका क्या, अरेंजमेंट। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं क्या, फ्लावर का अरेंजमेंट। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़ चुके हैं फ्लावर का अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। वैसे ही अब पढ़ेंगे सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। ठीक है, सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। सो आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है एस्टिवेशन। ठीक है, तो देखो इसको, सो नेक्स्ट क्या है, एस्टिवेशन। सो इसको नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे आप उसके बारे में। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। ठीक, एस्टिवेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल ऑल। ठीक, कहाँ पर देखो अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट किसमें, फ्लोरल बड में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल ब्रेड को बोलते हैं, ठीक, फ्लोरल बड। ठीक, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसका आप मतलब भी आप समझ लो, लिख लो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट सेपल एंड पेटल का। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सो अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट किस पर, फ्लोरल बड पर, उसको बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। क्लियर। तो
अरेंजमेंट होता है टोटल 4 टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। टोटल डिफरेंट 4 टाइप के अरेंजमेंट होता है। कौन कौन सा होता है देखो, सबसे पहले फर्स्ट टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट, ठीक है। सबसे पहले टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, वॉल्वेट। सबसे पहले टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट। तो वॉल्वेट का मतलब क्या है देखो, वॉल्वेट, ठीक है, वॉल्वेट का मतलब क्या है, इस पर जो क्या होंगे, सेपल और पेडल का अरेंजमेंट होगा। कैसा होगा आप सांस सुनना, ठीक है। तो इस पर वॉल्वेट पर जो अरेंजमेंट होगा किसका, वॉल्वेट पर अरेंजमेंट होगा सेपल पेडल। कैसा होगा इसको आप देखो ध्यान से कैसे होगा। तो इस पर कैसा होगा देखो, इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा, ठीक। इस टाइप का क्या होगा, इसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इस टाइप का क्या होगा इस पर, ठीक है। इस टाइप का क्या होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा। बात समझ आया आपको, इसमें कैसा होगा देखो, इसमें इस टाइप का क्या होगा, इसमें इस टाइप के अरेंजमेंट होंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलता है क्या, वॉल्वेट। इस टाइप का सेपल या पेडल के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, वॉल्वेट, ठीक है। इसमें कैसे होगा देखो, इसमें अरेंजमेंट ऐसे होगा जो जस्ट, ठीक है, जस्ट टू टच मार्जिन, मार्जिन को जस्ट मतलब टच करने वाला ही होगा। इसमें अरेंजमेंट को कैसे, इस टाइप का अरेंजमेंट कैसे होगा, जिसमें क्या होगा देखो, इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होगा, जो मार्जिन है उसको मतलब एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को जस्ट टच करने वाला होगा। देखो एक मार्जिन है, दूसरे मार्जिन को मतलब जस्ट टच कर रहा है, मतलब किया नहीं है, जस्ट टच किया, ठीक है। देखो ये टच नहीं किया है, टच मतलब करने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्वेट, जिस पर क्या होगा, मार्जिन इज जस्ट टू टच। इस पर जो मार्जिन होगा मतलब जस्ट दूसरे मार्जिन को टच करने वाला होगा, ठीक है। इसमें कैसा होता है, विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें किसका कैसे इसमें अरेंजमेंट होता है, इसमें सेपल और पेडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, विदाउट ओवरलैपिंग क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक। इसमें कैसा होता है अरेंजमेंट, विदाउट ओवरलैपिंग अरेंजमेंट होता है। विदाउट ओवरलैपिंग क्या होगा, इसमें सेपल एंड पेडल का अरेंजमेंट होगा। क्लियर हो गया आपको। सो इसमें विदाउट ओवरलैपिंग सेपल एंड पेडल का क्या होता है, इसमें उसका अरेंजमेंट होता है। देखो इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, ठीक है, जिस पर क्या होंगे, जो एक मार्जिन है, ठीक है, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को टच नहीं करेगा, लेकिन बस टच करने वाला ही होगा। टच नहीं रहेगा, टच नहीं करेगा, लेकिन बस टच करने वाला ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, वॉल्वेट। इसका एग्जांपल आप समझो कैलोट्रॉफिस। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, कैलोट्रॉफिस। जिसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वॉल्वेट, ठीक। कैलोट्रॉफिस का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट होता है वॉल्वेट। क्लियर हो गया आपको। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का, एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेडल, जिसको बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब देखो इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड में क्या होगा, ठीक है, एक जो सेपल या पेडल है दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा देखो, जो एक सेपल या पेडल है दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग। इसमें लिख सकते हैं ओवरलैपिंग टू वन नेक्स्ट। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग टू नेक्स्ट वन। ओवरलैपिंग करेगा किसको, दूसरे को, नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ट्विस्टेड में क्या होगा, इसमें जो ओवरलैपिंग एक जो सेपल पेडल होगा, ठीक है, एक जो मार्जिन है वो क्या करेगा, एक के ऊपर दूसरा होगा, मतलब ठीक है, ओवरलैपिंग करेगा। कहने का मतलब है क्या करेगा, इसमें ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसमें ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर हो गया आपको। तो इस पर क्या होगा देखो, ट्विस्टेड पर ओवरलैपिंग होगा, ठीक, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड। क्लियर हुआ। अब देखो इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो देखो आप, ध्यान से आप देखते जाओ, ठीक है। तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम स्ट्रक्चर इसका। सो देखो इसको कैसे बनेगा इसका,
ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इसका क्या बनेगा, इसका इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सेपल एंड पैरेलल कुछ इस टाइप का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जो एक दूसरे क्या करेगा, देखो इसमें एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, इसमें एक दूसरे को इसमें क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्विस्टेड, ठीक। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्विस्टेड, जिसमें देखो इसमें एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, जिसमें देखो एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इसमें एक पेटल या सेपल बोल सकते हो, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जिसमें एक सेपल पेटल क्या कर रहा है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड, ठीक। इसमें एक सेपल पेटल दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड बोलते हैं इसको, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल चाइना रोज कॉटन, ठीक है, चाइना रोज आएगा, कॉटन आएगा, और लेडी फिंगर। तो इसमें एग्जाम्पल क्या जाएंगे, ट्विस्टेड में एग्जाम्पल आपको तीन याद करना है, कौन कौन से, चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर, ठीक है। चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर किसका एग्जाम्पल है, ये ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, समझ गए, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक। एक क्या करेगा, दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग टू नेक्स्ट वन, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का एस्टिवेशन, जिसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रिकेट, ठीक, एम्ब्रिकेट। तो थर्ड टाइप के एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे को ओवरलैपिंग करता है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, इसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को, इसमें एक पेटल दूसरे पेटल क्या बोल सकते हो कि, ठीक है, या मार्जिन बोल सकते हो, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, विदाउट एनी डायरेक्शन ओवरलैपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रिकेट, ठीक है। ओवरलैपिंग टू, इसमें क्या लिखेंगे, देखो डेफिनेशन इसका, ओवरलैपिंग टू अनदर, ओवरलैपिंग टू नेक्स्ट वन विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें एम्ब्रिकेट का मतलब क्या, ये ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा बिना किसी डायरेक्शन के, विदाउट, ठीक, ओवरलैपिंग विदाउट, ठीक। इसमें ओवरलैपिंग टू नेक्स्ट वन विदाउट, मतलब बिना, विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बिना कोई डायरेक्शन के। इसका एग्जांपल देखो कैसा, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो ऐसे होगा, ठीक, जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप करेगा बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। इसमें देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, इसी को बोलते हैं क्या, एम्ब्रिकेट, ठीक है। जिसमें देखो इसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है, बिना, विदाउट एनी डायरेक्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रिकेट, क्लियर। इस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रिकेट, जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहा है, जिसमें एक दूसरे को बिना किसी डायरेक्शन के, विदाउट एनी डायरेक्शन एक दूसरे को इसमें ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसमें एक दूसरे को क्या कर रहा है, विदाउट एनी डायरेक्शन ओवरलैप कर रहा है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रिकेट। बात समझ आया, इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गुलमोहर एंड केसिया, गुलमोहर एंड केसिया। तो इसके टू एग्जांपल्स हैं क्या, गुलमोहर एंड केसिया किसके एग्जांपल है, एम्ब्रिकेट का एग्जांपल, ठीक है। जिसमें देख क्या, जिसमें ओवरलैपिंग कैसा होगा, जिसमें ओवरलैपिंग किसी भी डायरेक्शन पर होगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट। नेक्स्ट बात करेंगे अब फोर्थ टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, वैक्सिलरी। नेक्स्ट टाइप है वैक्सिलरी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, प्रोपिनियस, ठीक है। तो वैक्सिलरी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका, इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको कैसे होता है इसका अरेंजमेंट,
इसमें विंग्स होता है, किल होता है, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, इसमें विंग्स होगा, इसमें ऐसे कुछ टाइप का होता है जिस इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, देखो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं किल, इसको विंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड, सेकंड पार्ट को बोलते हैं विंग, सॉरी सेकंड पार्ट को बोलते हैं विंग, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं किल, ठीक है। सो इसमें 3 पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होता है इसमें, देखो ऑक्सिलरी या प्रोपेनियस में इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड, सेकंड पार्ट को बोलते हैं विंग, थर्ड पार्ट को बोलते हैं किल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं किसमें, ऑक्सिलरी में, या इसको बोल सकते हो प्रोपेनियस में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड विंग, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड किल। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स होता है, इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे। कौन कौन से समझ गए, स्टैंडर्ड, विंग, इन किल। तो ये था हम लोग का ऑक्सिलरी, कि ऑक्सिलरी में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स क्या है, पी एंड बिन। इसके एग्जाम्पल्स 2 हैं, एक पी है एक बिन है, इसके एग्जाम्पल्स 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा एस्टिवेशन। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एस्टिवेशन क्या है। तो एस्टिवेशन समझे कि एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट किसका, सेपल एंड पेटल का, ठीक है। सेपल एंड पेटल के अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन क्या है, सेपल एंड पेटल के अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले टाइप को बोलते हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, ठीक है। ट्विस्टेड का जो वॉल्वेट है उसका एग्जांपल आप सब, इसको आपको एग्जांपल याद करना है, ठीक। कौन कौन सा इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। सो वॉल्वेट का एग्जांपल क्या है, वॉल्वेट में आपको सबसे पहले एग्जांपल याद रखना है कैलोट्रोफिस। वॉल्वेट का एग्जांपल है कैलोट्रोफिस, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। ट्विस्टेड का एग्जांपल चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट का आपको एग्जांपल याद रखना है। कौन कौन सा एग्जांपल एम्ब्रिकेट के, एम्ब्रिकेट का एग्जांपल है, एक है गुलमोहर, एक है कैसिया, इसका 2 एग्जांपल है। फिर है वैक्सिलरी, वैक्सिलरी के 2 एग्जांपल है, पी एंड बिन। तो आपको मतलब माइंड में पूरा एग्जांपल सेट होना चाहिए, तभी आपको मतलब, और कैसे होगा, आप इसको बार बार, जितने बार आपको इसको रिवाइज करोगे उतनी आपको अच्छे से आपको इसका एग्जांपल याद होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आपका रिविजन स्ट्रांग होगा उतने आप मतलब अच्छी तरह से उसको कर पाओगे। क्लियर हो गया। तो हम लोग का इसमें कंप्लीट हुआ क्या, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन टॉपिक इसमें कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं सोचा था कि मतलब इसी लेक्चर में आपको मतलब एंड्रोसियम एंड गैनोसियम मैं पूरा प्रिपेयर करके आया था कि इसमें एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों को मतलब पूरा फ्लावर को पार्ट कंप्लीट होगा बोल के, ठीक है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है। इसीलिए मतलब मैं एंड्रोसियम एंड गैनोसियम को एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।